हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और इससे पहले हमने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े थे और आज हम डिविजिबिलिटी रूल्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के रिलेवेंट है बहुत ही ज़्यादा। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं आज करा रहा हूँ ये सारे के सारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं। जो इजी क्वेश्चन है वो तो आप खुद भी कर सकते हो बुक से। जो उसमें थोड़ा मुझे इम्पोर्टेंट लगे एग्ज़ाम के रिलेवेंट वो मैं आज इसमें कराऊंगा। तो चलिए फालतू बातें नहीं करते हैं, सीधे टॉपिक पे आ जाते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आपको यहाँ मल्टीप्लाई दिख रही होगी एक, जो देखने में बहुत बड़ी है। और अगर ये एग्ज़ाम में आ जाए तो आप करना नहीं चाहेंगे क्योंकि आपको देख के समझ में आ जाएगा क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है। तो लेकिन ये इम्पोर्टेंट भी है। तो ऐसे क्वेश्चनों को जो करने का तरीका है उसको हम बोलते हैं डिजिटल सम। वैसे तो नीचे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है बट फॉर्मूला देख के इतना समझ नहीं आता कि ये इसमें करना क्या है एक्चुअल में। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, हम केवल उसको चेक करते हैं। ऑप्शन आपके सामने रहते हैं, सबके पास ऑप्शन रहते हैं। तो हम केवल क्या करेंगे, चेक करते हैं ऑप्शन को। तो ये फॉर्मूला बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे लेता हूँ ताकि एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फॉर्मूला इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। फिलहाल देखते हैं। सपोज मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, 24 × 6 = 144। मतलब 24 × 6 आप करोगे तो 144 आंसर आएगा, ये सबको मालूम है। लेकिन सपोज आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये आंसर ऑप्शन में लिखा हुआ है और आपको केवल चेक करना है कि ये आंसर इसी का है या नहीं है। तो डिजिटल सम में क्या होता है कि दोनों तरफ की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो अब करेंगे कैसे, करना क्या है इसमें, आपको जो भी संख्या लिखी हुई है, जो भी नंबर लिखे हुए हैं, उन्हें तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ध्यान में रखना, जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं उन्हें हम ऐड करेंगे और अगर उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 24 है, इनके बीच में कोई मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, ये एक नंबर है, संख्या है, तो हम इनको ऐड कर देंगे। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 और इंटू 6। और यहाँ पे क्या है, 144। इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो इनको हम क्या कर देंगे, सिंपली ऐड कर देंगे। तो 4 4 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9। अब अगर इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो हम क्या कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 6 कितना हो जाएगा, 36। 6 6 हो जाएगा आपका 36। और यहाँ पे 9 तो है ही। अब ये जो 3 और 6 लिखा है मैंने यहाँ पे, थोड़ा इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। 36 इंटू 9, 36 इंटू 9, 36 इंटू 9, सॉरी, ये 36 आपका इक्वल में आएगा, 36 = 9। तो 36, 3 और 6 के बीच में कोई साइन नहीं है तो इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9, और इधर भी कितना है, 9। मतलब हमारा जो मल्टीप्लाई था 24 × 6 = 144 वो बिल्कुल सही है। तो इस वाले क्वेश्चन में भी हमको क्या करना है, केवल चेक करना है डिजिटल सम, इसको हम बोलते हैं डिजिटल सम, इस मेथड को। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हम सबको क्या करना है, जितने भी नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं सबको ऐड करना है। तो आप ये जितने भी नंबर हैं इनको ऐड करोगे। तो चलिए ऐड करते हैं, इधर से शुरू करते हैं, इधर से 9 से। 9 और 1 10, 8 18, 18 तो कितना हो गया, 20, 20 23, 23 से 29, 29 4 33, 33 और 7 हो गया तुम्हारा कितना, 40, और 5 45, ये आ गया 45। और इधर कितना है, गुणा 125, गुणा 125 मतलब 5 2 7 और 1 8। और इनके बीच में कोई साइन नहीं है 4 और 5 के बीच में, तो इनको हम फिर से ऐड कर देंगे। 4 5 कितना हो गया, 9, और इधर कितना, 8। तो अब इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो हम क्या कर देंगे इसको, 72। ठीक, और 7 और 2 को फिर से ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9। ध्यान रखना, संख्याओं को हमेशा जोड़ना है और अगर उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ गया तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब हमारा ये सब कुछ करके 9 आ रहा है। अब हमें बस ऑप्शन में ये चेक करना है कि 9 किस में आएगा।
ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, 718290102375। हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है बस। तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, इधर 5 से शुरू कर सकते हैं, राइट साइड से। तो जो हो गया आपका 7 5 12 3 15 2 17 17 18 18 और 9 हो गया आपका कितना, 27 और 2 29 29 और 8 हो गया आपका 37 और 1 38 38 और 7 हो गया आपका 45। और 45 को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 9। और इसका भी 9 ही आ रहा था, मतलब ए आपका सही है। आगे ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको फिर भी चेक करना है तो आप चेक करके देख सकते हो। मैं बी वाला ऑप्शन चेक करके बता देता हूँ। सपोज ये है, तो इधर से शुरू करो, राइट साइड से। 7 5 कितना हो गया, 12 3 7 5 12 3 15 1 16 3 19 19 और 19 और 9 हो गया आपका 28 28 और 4 हो गया 32 32 और 8 हो गया 40 40 तो 42 42 और 7 हो गया 49। तो 9 4 कितना हो गया 13, और फिर से 2 अंक आ गए, तो 3 से कितना हो जाएगा 4। तो मतलब 9 तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये गलत है। तो इसी तरीके से आप सी को भी चेक कर सकते हो, डी को भी चेक कर सकते हो, तो गलत आएंगे। तो आंसर आपका हो गया आपका ए। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जिनके पास भी RS अग्रवाल की किताब है मैथ्स के लिए, जो कंपटीशन में ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट के पास रहती है, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, उन्होंने ये क्वेश्चन देखा ही होगा। तो बुक में ये क्वेश्चन, इसका आंसर 2 दिया हुआ है, बट ये गलत है एग्ज़ाम में, सॉरी बुक में ये आंसर गलत दिया हुआ है। तो बच्चे हर बार पूछते हैं कि मतलब ये गलत क्यों है, ऐसा वैसा जो भी है। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि गलत क्यों है। डिविजिबिलिटी रूल में मैंने 6 का रूल कराया था, तो 6 के लिए क्या रूल था, 2 इंटू 3, मतलब 2 का रूल भी चेक करते हो, 3 का रूल भी चेक करते हैं। सपोज 12 था, तो इसके लिए हमने क्या रूल चेक किया था, 4 इंटू 3, मतलब हम 4 का रूल भी चेक करेंगे और 3 का रूल भी चेक करेंगे। 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 2 भी होता है, बट हमने ये नहीं किया। हम क्या लेंगे, 4 इंटू 3। तो मैंने आपको बोला था कि जो भी आप फैक्टर बनाओगे उसमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। 6 और 2 में तो 2 कॉमन है, तो उसे नहीं लेंगे हम, किसको लेंगे, 4 इंटू 3 को। इसी तरीके से हमारे पास अभी क्या है, 80। तो 80 के हमको क्या बनाने हैं, फैक्टर बनाने हैं। तो 80 के जब हम फैक्टर बनाएंगे, तो 80 के फैक्टर बनेंगे हमारे, सोचो जरा क्या होंगे। ये बनेगा 16 इंटू 5, इन दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं है और इनका मल्टीप्लाई 80 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 5 से हमको चेक करना है और तो 16 से चेक करना है। नंबर है हमारे पास 653XY, 653XY। और जो हमको आंसर बताना है वो क्या बताना है, x प्लस वाई का टोटल कितना आएगा, x प्लस वाई का टोटल कितना आएगा। तो x और y की जगह कुछ नंबर्स होने चाहिए। देखो 5 के लिए डिविजिबिलिटी रूल मैंने क्या बताया था कि यूनिट डिजिट में, मतलब इकाई अंक में क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। अब यहाँ पे इकाई अंक में क्या लिखा हुआ है, y, तो y की जगह या तो 0 हो या 5 हो। 5 तो आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि हमें जो डिविजिबिलिटी चेक करनी है वो 5 से करनी है और 16 से करनी है। अगर y की जगह 5 आ गया तो वो 16 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 16 का एक फैक्टर 4 भी है। जो संख्या 16 से डिवाइड होती है वो 4 से भी होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 5 आ गया तो 4 से वो कभी डिवाइड ही नहीं होगी। तो यहाँ पे y की जगह हम क्या लेंगे, 0। तो कहने का मतलब है y की जगह
ज़ीरो फिक्स हो गया, जो हमें नंबर दिया हुआ है 653XY, यहाँ पे y की जगह क्या ज़ीरो हमने पुट कर लिया, कि हमारा फिक्स है। अब हमको क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है। अब देखो y तो ज़ीरो है, हमको निकालना है क्या x प्लस वाई। अब यहाँ पे अगर y ज़ीरो होगा और x की जगह कोई भी वैल्यू होगी तो उसमें जीरो को ऐड करेंगे तो वही आएगा ना। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से वैल्यू पुट कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दो गलत है यहाँ पर, जो पहला ऑप्शन है ये दो गलत है, तो इसको तो मैं चेक नहीं करूँगा। तो अब हमारे पास बचे 3, 4 और 6। अब देखो 3 भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x की जगह मैंने 3 पुट किया तो जो नंबर है वो क्या बनेगा 6, 5, 3, 3, 0। लास्ट में क्या आ रहा है 30। 30 आ रहा है, मतलब ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि अगर 16 से डिविजिबिलिटी हमको देखनी है तो लास्ट के 4 नंबर 16 से भाग जाने चाहिए, और जो नंबर 16 से भाग जाता है वो 4 से भी भाग जाता है। तो यहाँ लास्ट में 30 है, और 4 के लिए रूल क्या है कि लास्ट के 2 नंबर 4 से भाग होने चाहिए, लेकिन 30 तो 4 से भाग होगा नहीं, तो 3 भी क्या हो गया हमारा कैंसिल। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है सी, उसमें क्या लिखा हुआ है 4, तो हम x की जगह क्या लेंगे 4, x की जगह हम क्या लेंगे 4, तो नंबर क्या बनेगा 6, 5, 3, 4 और 0। अब लास्ट में क्या आ रहा है 40 आ रहा है, ये तो 4 से डिवाइड होता है। और लास्ट वाला ऑप्शन है डी 6, तो अगर मैं 4 की जगह 6 रखूँगा तो 60 आ रहा है, और 60 भी 4 से भाग होता है। इसका मतलब सी और डी हमको चेक करके देखने पड़ेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो 16 के लिए क्या रूल है, लास्ट के 4 नंबर को डिवाइड करना है, तो लास्ट के नंबर क्या बने 5, 3, 4, 0। तो मैं इसको क्या करता हूँ 16 से भाग करके हम इसको देखते हैं। तो 16 दिया कितना हो गया 48, तो ये आपका कितना बचा 5, ये हो गया 4, 16 दिया फिर से कितना हो गया 48, ये आपका कितना बचा, अब इसमें से 6, 0, 0 ऊपर से ले लिया, और 60 16 के पहाड़े में आता नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत है। तो बचा फिर आपका क्या 6, तो 6 आपका आंसर हो जाएगा। आंसर तो हो जाएगा, हम एक बार उसको चेक करके भी देख सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आपको नहीं करना। अगर आपको पता लग गया कि भाई ये 3 ऑप्शन गलत हैं तो चौथा आंसर ही होगा। फिर भी अब हम यहाँ सीख रहे हैं तो हम इसको करके देख लेते हैं। तो 6, 5, 3 x की जगह हम क्या मान लेंगे 6, और यहाँ पे क्या 0। तो हमें केवल क्या करना है, लास्ट के 4 नंबर में ही डिवाइड करना है, मतलब 5, 3, 6, 0। तो हम केवल 5, 3, 6, 0 में डिवाइड करेंगे, तो 16 का इसमें भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 16 तियाँ कितना 48, ये हो गया 5, ये हो गया 6, 16 तियाँ कितना हो गया 48, 6 2 8, मतलब 8 आएगा यहाँ, और 0 नीचे, और 16 पंचे 80, मतलब ये डिवाइड हो रहा है, तो मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा लेंथी है, बट आप समझ के जब खुद करोगे तो बहुत इजी है। आप इसको एक बार ट्राई करना, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टार, स्टार इसको, ये छोटा रूप होता है तो इसको हम एस्ट्रिक बोलते हैं, मतलब इसका जो एक्चुअल नाम है एस्ट्रिक है, स्टार नहीं बोलते हैं इसको। नॉर्मली पढ़ने में वैसे सब जो है इसको स्टार बोलते हैं, ये जो है इसको एस्ट्रिक पढ़ते हैं, ASTRIC, एस्ट्रिक। फिलहाल क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एस्ट्रिक या फिर क्वेश्चन मार्क या फिर जो फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है वहाँ पे, तो एस्ट्रिक या फिर स्टार आप जो भी बोलना चाहें, का न्यूनतम मान क्या होगा जबकि 63576 स्टार 2 पूर्णतः 8 से विभक्त हो। हिंदी में लिखा हुआ है क्वेश्चन, एक बार मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ इसको। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एस्ट्रिक वाइल 63576 एस्ट्रिक 2 इज डिविजिबल बाय, इज completely divisible by 8। ऑप्शन दिए हैं 1 2 3 4। 8 के लिए मैंने आपको रूल बताया था कि 8 से अगर हमें किसी नंबर को डिवाइड करना है तो हम क्या करते हैं, लास्ट के 3 नंबर चेक करते हैं,
और इस क्वेश्चन में लास्ट के जो 3 नंबर हैं वो क्या है, 6 एस्ट्रिक और 2। मतलब हमें केवल इसको चेक करना है। तो हमारे पास ऑप्शन है, तो हम ये स्टार की जगह ऑप्शन से एक करके वैल्यू पुट करेंगे। कहने का मतलब है पहला ऑप्शन क्या है, 1, मतलब स्टार की जगह हम 1 पुट करेंगे और इसको 8 से भाग करके देखेंगे। अगर भाग चला गया तो आंसर यही है। तो हम इसको 8 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 सत्ते 56, 5 52, 52, 52 8 से भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब ये आंसर गलत है, फर्स्ट आंसर नहीं हो सकता। तो अब क्या करोगे, इस स्टार की जगह आप 2 मानोगे क्योंकि दूसरा ऑप्शन 2 है। तो 6 2 2 अपॉन 8, फिर से भाग करो, ये हो जाएगा 8 सत्ते 56, 56 और ये हो जाएगा 56, 4 2 6 62, ये भी भाग नहीं जाएगा, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता। अभी थर्ड और फोर्थ ऑप्शन हम पे बचा हुआ है 6 स्टार 2। तो अब हम स्टार की जगह क्या मानेंगे, 3। तो 6 6 3 2 डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 सत्ते 56, 4 3 7 और 2 8 9 72, ये डिवाइड हो रहा है, 3 रखने पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। 4 भी रख के देख लेते हैं, वैसे चेक करने की जरूरत नहीं है। 6 4 2, 8 से डिवाइड करूँगा, 8 8 से कितना हो गया 64, 2 यहाँ पे क्या बचेगा रिमाइंडर, मतलब ये नहीं जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। और थोड़ा सा गलती हुई, नेक्स्ट वाले पे पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे डिविजिबिलिटी किससे चेक करनी है, 11 से। तो 11 से जब भी हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो मैंने आपको रूल बताया था कि हम क्या करते हैं, डिफरेंस देखते हैं। और डिफरेंस क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 22 33 11 22 33 ये वैल्यू आनी चाहिए। अगर ये आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो नहीं होगा फिर डिवाइड। तो चलिए इसको करते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 7 8 स्टार 3 9 4 5। अब अगर आप स्टार्टिंग से देखोगे यहाँ से 7 से, तो हमें इनका डिफरेंस करना है। तो 7 7 में से 8 घटाओ तो क्या आएगा -1। अब अगर आपको माइनस देख के अगर आफत आ रही है तो हम उल्टा भी घटा सकते हैं, मतलब इधर से 5 में से 4 गया 1, 9 में से 3 गया 6, और ये जो है स्टार की जगह हम मानेंगे x और 8, तो ये हो जाएगा x माइनस 8, और यहाँ 7, तो मतलब यहाँ पे हम मान लेंगे 0। तो 7 माइनस 0 कितना हो जाएगा 7। अब इसको क्या करना है, हमको ऐड कर देना है जितनी भी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 7 और एक 8, 7 और एक 8, और 8 में से 8 गया 0, तो बचेगा क्या, केवल x प्लस 6, यही बचना चाहिए मेरे ख्याल से। और ये आप ये ध्यान रखना, अगर ये 11 से डिवाइड है तो इक्वल में 0 आना चाहिए, हम ये मान के चलेंगे। या फिर टोटल जो है उसका 11 आना चाहिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बच रहा है x प्लस 6 बच रहा है मेरे पास। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूँ तो x प्लस 6, तो 0 तो आने वाला नहीं है क्योंकि कोई भी वैल्यू माइनस में नहीं है। तो x की जगह मुझे एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि वो 11 आ जाए, 22 आ जाए या 33 आ जाए। तो 0 तो पॉसिबल नहीं है, 1 भी पॉसिबल नहीं है। x की जगह 3 रखोगे तो 3 और 6 कितना हो गया 9, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो बचा क्या फिर 5, 5 और 6 कितना हो गया 11, 5 और 6 11। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एस्ट्रिक वाइल 451 एस्ट्रिक 603 इज डिविजिबल बाय 9। ये तो खैर इजी क्वेश्चन है। 9 के लिए मैंने रूल बताया था अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट। हम केवल क्या करते हैं, डिजिट का जो सम है, टोटल है, अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा का पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन है, आप ज़रूरी नहीं कि एक बार में पूरा नंबर ऐड कर दो, उसको आप मतलब वैसे भी कर सकते हो एक एक करके। जैसे ये है, ये 3, एक सेकेंड, 451 एस्ट्रिक 603। अब जैसे ये 6 और 3 कितना हो गया 9, तो इसको हटाओ आप, ये क्योंकि चला ही जाएगा 9 से डिवाइड। 4 और 5 कितना हो गया 9, ये भी चला जाएगा। तो अब क्या बचा 1। तो आपको यहाँ पे इसकी जगह कोई ऐसी वैल्यू चाहिए कि ऐड करके 9 आ जाए। ठीक है, 2 तो रख नहीं सकते, 5 भी नहीं रख सकते, 7 भी नहीं रख सकते, तो 8 ही रख सकते हैं। तो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 8 रखने से पूरी वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डिविजिबल बाय 11। इनमें से कौन सा नंबर है जो 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ऑप्शन चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है 2 3 5 6 4 1। तो मैंने आपको जो बोला था वही करना है। आप चाहे तो इधर से माइनस कर सकते हो या फिर इधर से, सबके पेयर बन रहे तो कहीं से भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 में से 3 गया -1, 5 में से आ गया -1 और 4 में से 1 गया 3। तो -1 कितना हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा +3। तो -2 + 3 कितना हो जाएगा 1। तो गलत है, तो 0 आना चाहिए था। तो पहला ऑप्शन गलत है। अब हम दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। तो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 2 4 2 4 5 6 4 2। पेयर बना लो। तो 2 में से 4 गया -2, 5 में से 6 गया -1 और 4 में से 2 गया ये प्लस का 2। ठीक है, तो -2 से +2 कैंसिल, बचा क्या -1। बचना चाहिए 0, मतलब ये क्वेश्चन भी, क्वेश्चन कह रहा हूँ सॉरी, ये ऑप्शन भी गलत है। अगले वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे 3 1 5 6 2 4। 3 -1 कितना 2, 5 6 -1 और 2 में से 4 गया -2। ध्यान रखना कम में से ज़्यादा घटाते हैं तो माइनस में लिखते हैं। तो 2 से -2 कैंसिल, बचा क्या -1, मतलब ये भी नहीं है, 0 आना चाहिए था। अब 3 गलत हो गया हमारे, तो चौथा ही आंसर होगा। तो फिर भी चेक कर लेते हैं 4 1 5 6 2 4 5 6 2 4 जोड़े बना लो। 4 में से 1 गया 3, 6 में से 5 में से 6 गया -1 और 2 में से 4 गया -2। तो 3 -1 -2 कितना हो गया -3। तो ये 3 और ये 3, 3 -3 कितना हो गया 0। तो आंसर हमारा इस 4 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप जब भी ऑनलाइन पढ़ते हो, क्वेश्चन को एक बार वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चन को एक बार खुद पढ़ें। पहली बार में समझना है तो उसको दोबारा पढ़ें और उसके बाद पहले खुद से ट्राई करें जितने भी आपने रूल्स पढ़े हैं। ठीक है, और नहीं हो पाता तब उसको आप दोबारा करें, और समझना है तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 876A9। ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हो गई है, तो आप यहाँ पर जो ये 9 लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में जो 9 लिखा हुआ है आप उसको 4 पढ़ेंगे। ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है 876A43B। तो क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कर ले, आप क्वेश्चन को एक बार 2-3 बार पढ़ लें जब तक आपको समझ ना आए। 2-3 बार ज़रूर पढ़ें अगर आपको पहली बार में समझ नहीं आता है तो चलिए खैर देखते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये जो वैल्यू लिखी है 876A43B 9 से डिवाइड है और B
बी जो है एक इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है। सम संख्या है मतलब 0 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है, इसके अलावा तो कोई नहीं हो सकती। और ए की ऑल पॉसिबल्स वैल्यू का टोटल हमको बताना है, मतलब ए की जगह क्या क्या नंबर आ सकते हैं। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता ही है कि हम क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट मतलब अंकों का योग। तो हमें पहले यहाँ से वो अंक हटा देने हैं जो 9 से डिवाइड हो सकते हैं, मतलब उनको ऐड करके देखेंगे, अगर वो 9 से डिवाइड हो गया तो उतना हटा देंगे हम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 87643B, तो इसमें से आप 6 और 3 को हटा दोगे, क्योंकि 6 और 3 का टोटल हो जाएगा 9, तो आप उसको हटा दो। अब बचा गया 8 और 7 15 और 4 19, 19 प्लस ए प्लस बी, ये वैल्यू आपके पास बची हुई है। 19 को भी आप क्या ले सकते हो, 18 प्लस 1, तो 18 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो बचा क्या फिर 1। तो अब आप यहाँ पे क्या दे सकते हो, 1 प्लस ए प्लस बी, 1 प्लस ए प्लस बी। अब बी की जगह क्या क्या वैल्यू आ सकती है, 0 2 4 6 और 8। तो अब 1 1 4 और बी का जो टोटल है आपका 9 आना चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू 9 से डिवाइड होगी, तो हमें इन सब का टोटल 9 रखना है। 9 से अगर ज़्यादा रखना है तो 18 रखना है, और उससे भी ज़्यादा तो 27। इसलिए हम सबसे कम वैल्यू लेके चलते हैं, ताकि हमें सॉल्व करने में उसको आसानी रहे। तो यहाँ पे जो वैल्यू है, ए की जगह हम देखो क्या ले सकते हैं, 1 की जगह तो 1 रहेगा, यहाँ पे हो गया 0, मतलब यहाँ पे ए की जगह हो सकता है 8। तो मतलब ए की जो पहली पॉसिबिलिटी है वो है 8। फिर अगर यहाँ पे तो 1 रहेगा, यहाँ पे अब 2 है, तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा हमको, 6 रखना पड़ेगा, क्योंकि 1 और 6 और 2 ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ए की एक और वैल्यू आ गई 6। उसके बाद जो है अगर यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है, तो और क्या वैल्यू हो सकती है, 4 1 5, यहाँ पे रखना पड़ेगा आपको 4, तो इसकी ए की एक और वैल्यू आ गई 4। और अगर यहाँ पे 6 है, यहाँ 1 है, तो क्या रखना पड़ेगा, 6 और 1 7, 2 रखना पड़ेगा, तो ए की एक और वैल्यू आ गई 2। यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 1 है, तो ये हो गया, तो आपका कितना, ये तो ऑलरेडी 9 हो गया, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और फिर एक और वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे 8 है और ये 1 है, तो ये हो गया 9, तो ए की जगह 9 भी हो सकता है, मतलब 0 तो हो ही सकता है, 9 भी हो सकता है। तो ए की ये वैल्यू आई है हमारे पास 86429। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए के जितने भी संभावित मान है, जितनी भी पॉसिबल वैल्यू है, उनका टोटल हमको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 8 और 2 10, 10 6 4 10 20 और 9 हो गया आपका 29। तो आंसर हो जाएगा आपका 29। आई होप समझ में आ गया होगा। आप एक बार फिर से देख लेना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आया हुआ भी है। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं एक बार और बता देता हूँ इसको। वैसे तो आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हो, पर फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। आपको क्या लिखना था, 1 प्लस ए प्लस बी। तो बी की जगह क्या क्या हो सकता है, 0 2 4 6 8। अब हमको यहाँ पे पॉसिबिलिटी रखनी थी बस। अगर यहाँ पर 0 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 8, क्योंकि टोटल 9 होना चाहिए। अगर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 और 1 3, तो यहाँ पे 6 होना चाहिए। यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो 4 और 1 5, यहाँ 4 होना चाहिए। यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, तो 6 और 1 7, यहाँ 2 होना चाहिए। यहाँ 8 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि 8 और 1 9 तो पहले से ही हो रहा है, 0। और अगर हम यहाँ पे 9 भी रख दें तो भी हमारा सही है, ठीक है। तो ये ए की जितनी भी पॉसिबल वैल्यू है, इन सबको हम ऐड कर देंगे। तो 8 से 14, 14 4 18, 18 2 20 और 9 29, आंसर आ जाएगा आपका 29। आई होप
अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर अभी भी नहीं आया तो आप प्लीज़ इसको रिवाइंड करके देख लें। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आप इसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अ नंबर 875x321 इज डिविजिबल बाय 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको क्या करना है, केवल x की जगह वैल्यू पुट करनी है। तो इसको लिख लेते हैं पहले हम, 875x321। तो 9 के लिए क्या रूल बताया, सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग। तो हम पहले नंबर ऐड करके उनको हटा देते हैं। जैसे 8 और 1 कितना हो गया 9, इसको हम हटा देंगे। 7 और 2 कितना हो गया 9, इसको भी हटा देंगे। अब यहाँ पर है 5 और ये कितना हो गया 3, कितना हो गया 8 और ये बचा है x। तो x की जगह क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, तभी तो वो डिवाइड होगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी क्या, 1। तो यही हमारा आंसर है। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ n इज अ 3 डिजिट नंबर एंड n स्क्वायर इक्वल टू 74। ये बीच में डैश डैश भी है, मतलब 3 डिजिट नंबर है, मतलब 3 अंकों की संख्या है। तो शुरुआत वाला एक नंबर नहीं दिया है, लास्ट के 2 नंबर वो दिए हैं। वो क्या है 74। तो हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर n, n के जितने भी पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं, संभावित मान हो सकते हैं, वो हमको बताने हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख के लग रहा होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमको बोला है कि ये 3 डिजिट नंबर है और हमको लास्ट के केवल 2 ही नंबर दिए हैं। देखो, जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमें उसका यूनिट डिजिट पता लग जाता है। जैसे अगर आपने 2 का स्क्वायर किया तो 4 आएगा। अगर आप 12 का स्क्वायर कर रहे हो तो 12 का स्क्वायर आएगा 144। तो 12 में यूनिट में क्या है 2, और स्क्वायर करके क्या आया, जो लास्ट में आया वो आया 4। मतलब अगर कोई सम संख्या है और उसके इकाई अंक में 2 है तो वर्ग में हमेशा 4 आएगा, स्क्वायर में 4 आएगा। तो अगर यहाँ पर 4 है तो इसका मतलब n का जो यूनिट डिजिट होगा वो 2 होगा। क्लियर? और कहीं तो आ नहीं सकता स्क्वायर, और कहीं आ ही नहीं सकता। हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब हम किसी सम संख्या का, मतलब इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो नंबर हमेशा 4 से डिवाइड होता है। ये आप रूल ही समझो इसको। जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं, जैसे मान लो 12 का मैंने स्क्वायर किया, ये आया 144। तो इसके लास्ट के 2 नंबर हमेशा 4 से डिवाइड होते हैं। अब लास्ट के 2 नंबर 4 से डिवाइड होते हैं, मतलब पूरा पूरा वैल्यू 4 से डिवाइड हो जाएगा। कोई भी इवन नंबर ले लो आप, जैसे मान लो सपोज आपने 18 ले लिया। 18 का होता है 324, स्क्वायर होता है 324। तो लास्ट के 2 नंबर क्या हो रहे हैं, 4 से डिवाइड हो रहे हैं। कोई और नंबर ले लो, 22 ले लो। 22 का क्या होता है 484। तो 484 भी क्या हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है। तो ये रूल है कि अगर आप किसी इवन नंबर का स्क्वायर करते हो तो उसके जो लास्ट के 2 नंबर है 4 से हमेशा डिवाइड होंगे ही होंगे। तो यहाँ पे भी यही रूल है। अगर ये इवन नंबर है, सॉरी, अगर यहाँ पे 4 है, इसका मतलब यहाँ पे कोई इवन नंबर होगा। और अगर ये इवन नंबर है तो लास्ट के 2 नंबर 4 से डिवाइड होने चाहिए। और 74 4 से ज़िंदगी में कभी डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है कि लास्ट में स्क्वायर 74 आ जाए। तो मतलब अगर ऑप्शन अगर दिए हुए हैं तो एक ऑप्शन ये भी होगा कि निर्धारित नहीं कर सकते, कैन नॉट डिटरमाइन। तो आंसर वही होगा आपका। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं एक बार। इफ अ नंबर 467x893 इज डिविजिबल बाय 3, अगर ये नंबर जो है 3 से डिवाइड हो जाए, फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। तो अगर ये डिवाइड होता है तो 3 से
डिवाइड होता है 3 से, तो x के जितने भी मान संभव हैं उनको हमें बताना है। तो क्वेश्चन को हम यहाँ लिख लेते हैं एक बार, 4 6 7 x 8 9 3। तो 3 की डिविजिबिलिटी के रूल तो आपको मालूम ही है, हमको केवल क्या करना है, इसके जो अंकों का योग है, सम ऑफ डिजिट, उनको ऐड करके हटा देना है। तो इजी क्वेश्चन है, आप क्या करोगे, अंकों को ऐड करते जाइए और उनको हटाते जाइए, मतलब जो 3 से डिवाइड होते जाएं। जैसे 3 तो हो ही जाएगा, 9 भी हो जाएगा, और 8 और 7 कितना हो गया, 15, 15 3 से डिवाइड हो जाता है, 6 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो बचा क्या 4, और यहाँ पे बचा x। तो अब x की जगह क्या क्या हो सकता है जो 3 से डिवाइड हो जाए, x की जगह 2 हो सकता है, क्योंकि 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। x की जगह और क्या हो सकता है, 2 तो हमने रख दिया, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 5 हो सकता है, क्योंकि 5 और 4 9 हो जाएगा, ठीक है। 6 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 हो सकता है, क्योंकि 8 4 12 हो जाएगा। 9 नहीं हो सकता, 10 भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो यही 3 वैल्यू है हमारे पास। अब आगे और भी वैल्यू अगर निकालोगे तो वो हम नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि x का एक डिजिट है, अंक है, ना कि कोई संख्या। वैसे तो अंक भी संख्या ही है, लेकिन हम 2 अंकों की संख्या यहाँ पे नहीं ले सकते, ठीक, क्योंकि नंबर के बीच में लिखी है। अगर कोई 2 नंबर लिखने होते, दो मतलब 2 अंकों की संख्या होती तो XY लिख सकते थे, ए भी लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन अगर x एक ही है मतलब एक अंक वाली संख्या होगी। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन आए हैं 2 5 8, तो 8 2 10 5 15। तो ये x के जितने भी संभावित मान हैं उनका टोटल है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, आप इसको एक बार देख लेना अगर समझ ना आया हो। चलिए लास्ट क्वेश्चन था, तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे। ये कोड मैंने लास्ट वीडियो में भी लिखी थी और इस बार भी मैंने लिखी है, क्योंकि मैथ्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नोइंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट अप्लाई। तो केवल जानना ही ज़रूरी नहीं है, उसे अप्लाई करना भी ज़रूरी है। तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चनों को करके देखें, जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तो वो आपको समझ में नहीं आएंगे, और अगर देख के आपको समझ में आ भी गया होगा तो भूलने में टाइम नहीं लगेगा। तो इसलिए जब भी आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो से नोट्स बनाएं, क्वेश्चन नोट करें, उनको पहले खुद सॉल्व करें, और उसके बाद समझ नहीं आता तो वीडियो से सॉल्यूशन देख लें। अगर फिर भी किसी को कुछ दिक्कत है, समझ में ना आए, तो वो मेरे को मैसेज कर सकता है, मैं उसको बता दूंगा, पर्सनली भी बता दूंगा अगर वो चाहता है तो, या फिर कमेंट में मैसेज कर दे, मैं वहीं बता दूंगा, या फिर हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है उस पर मैसेज कर दे, मैं वहाँ बता दूंगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।